सब्सक्राइब कीजिए आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हाय, स्वागत है आप सभी का फिर से आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक्सेल में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप MS एक्सेल यूज कर रहे हैं और आपको उसमें इंग्लिश टाइपिंग है और आप उसको इंग्लिश का कुछ कंटेंट है और आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं MS एक्सेल के अंदर, तो क्या एक इजी वे हो सकता है उसे ट्रांसलेट करने का। तो आमतौर पे जो मैंने देखा है, जो लोग वे अभी यूज करते हैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए MS एक्सेल के अंदर, तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं, फिर वर्ड को कन्वर्ट करते हैं, फिर कॉपी करके उसे पेस्ट करते हैं वहां पे। तो ये थोड़ा सा लंबा वे है। अगर आपकी फाइल काफी लंबी है तो आपको एक एक वर्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहां मैं आपको एक इजी ए और एक बिल्कुल ही आप कह लीजिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे बताऊंगा, जिसको आप यूज करके आसानी से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आपको फिर किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन या फिर या गूगल ट्रांसलेट या कोई और चीज की इतनी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। आप उसका इस्तेमाल करके आप आसानी से यूज कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो आज मैं गूगल शीट की भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप गूगल शीट का यूज करके कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और फिर उसको MS एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, मिस मत करना, क्योंकि अगर आप मिस करोगे तो फिर आपको बीच में समझ में नहीं आएगी। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं एंड तक आपको स्टेप बताऊंगा कि आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे MS एक्सेल के अंदर, और वो भी बिल्कुल सटीक, बिना किसी एरर मिस्टेक के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपने सिस्टम में कि आप कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं एक्सेल में विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना एक्सेल खोलते हैं। तो एक्सेल में फॉर एग्जांपल मैं कुछ वर्ड लेता हूं आपको दिखाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे सपोज हमने कुछ नाम टाइप कर रखे हैं, तो यहाँ पे नेम का कॉलम दे देते हैं और यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं राहुल विकास। ओके, और कुछ मैं अ, और मैं कुछ, ये तो मैंने नाम टाइप कर दिया, कुछ मैं ऐसे वर्ड भी कर देता हूँ इनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मतलब होता है एक्चुअली में, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है या ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वर्ड टाइप करे हैं। इसमें मैंने राहुल कुछ नाम टाइप कर दिए दो तीन, और बाकी मैंने इंग्लिश वर्ड टाइप कर दिए हैं जिनका कि हिंदी में हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम देखते हैं इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैं ये एक्सेल में नहीं कर रहा, ये मैं गूगल शीट में करूंगा, और मैं दिखाता हूँ कि गूगल शीट की मदद से आप कैसे जल्दी कर पाएंगे इस ट्रांसलेशन को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल शीट में जाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप गूगल शीट ओपन कर लीजिए गूगल पर सर्च करके। तो गूगल पर सर्च करके आप यहाँ पे गूगल शीट ओपन जब करेंगे, तो यहाँ पे आपको गूगल पे ही दिख जाएगा गूगल शीट। तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा गूगल शीट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहली फील्ड है। तो आप क्या करिए, यहाँ से अपना अपना डेटा कॉपी करिए। ये जो सेल है आपका, कॉलम है आपका, तो आप उसको कॉपी कर लीजिए और आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमें एक सेल कॉलम में पेस्ट करना प्रॉपर। तो ये आप मेक श्योर करना कि आप सही कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसका ट्रांसलेशन मुझे करना है, तो मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो ये आप ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने इज इक्वल टू का साइन टाइप करना है। इज इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट। तो जब आप गूगल लिखेंगे तो ट्रांसलेट नीचे अपने आप आ जाएगा। तो आपने इज इक्वल टू लिख के गूगल टाइप करना और गूगल ट्रांसलेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? तो टेक्स्ट हमारा कौन सा है? ए कॉलम में हमारा टेक्स्ट है। तो आपने ए कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं पहला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं पहले सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड का साइन देता हूँ
और इसके अंदर फिर ये पूछ रहा है मेरे से सोर्स लैंग्वेज मेरी कौन सी है यहाँ पे, अभी इंग्लिश है। तो मैं इंग्लिश के लिए टाइप करूंगा EN और उसको क्लोज करूंगा। फिर दोबारा से मैं कॉमा लगाऊंगा और ये पूछ रहा है टारगेट लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट करना है। तो सोर्स लैंग्वेज वो ही जो मेरी अभी लैंग्वेज है जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, टारगेट लैंग्वेज वो ही जिस लैंग्वेज में मुझे कन्वर्ट करना है। तो करना किसमें हमें, हिंदी में। तो हिंदी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे HI और मैं दोबारा से इन्वर्टेड लगा के ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इजिकल टू गूगल ट्रांसलेट A1 इसलिए क्योंकि हमें पहला साइज सेलेक्ट करा है, फिर कॉमा EN इसलिए क्योंकि हमारी टारगेट जो सोर्स लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और HI इसलिए क्योंकि हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए नेम को इन्हें नाम दे दिया, जो कि सही ट्रांसलेशन है। अब मुझे नीचे वालों को भी ट्रांसलेट करना है, तो मुझे दोबारा वो फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सेल पे क्लिक करूंगा और ये जो ड्रैग का साइन बना हुआ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता रहूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक ड्रैग करा तो बाकी जो है अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे देखा, राहुल राहुल हो गया, विकास विकास हो गया, मीनाक्षी मीनाक्षी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, इंडिया ट्रांसलेशन, और ब्यूटीफुल सुंदर। अब अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग करूंगा, मैंने ये फार्मूला अपना नीचे तक ड्रैग कर दिया है, तो मैं अब जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो वैल्यू अपने आप वहां पे आती रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे और वर्ड लिखता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आशीष अपने आप आ गया। मैं और कोई वर्ड लिखता हूँ इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप करूंगा तो वो यहाँ पे आता रहेगा और इससे आपका जल्दी कन्वर्जन हो जाएगा। आपको एक एक शब्द को गूगल पे जाकर ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल शीट की हेल्प से इसे कर सकते हैं। अब मेरा ट्रांसलेशन जब पूरा हो जाएगा मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पे एक्सेल पे आऊंगा और मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट, आप इसे सिलेक्ट करके पूरा डिलीट कर लेना जो भी आपने डिलीट मानना है। तो हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद जो भी कुछ हमने वहां से कॉपी करा है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे हमने इजीली गूगल शीट की मदद से हमने वहां पे ट्रांसलेट करा और यहाँ पे लाके कॉपी कर दिया। तो जितना भी बड़ा आपका डेटा हो, जितनी बड़ी आपकी फाइल हो, जो भी वर्ड्स हो, आप इजीली इस कमांड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इंग्लिश टू हिंदी हो सकता है, हिंदी टू इंग्लिश भी हो सकता है। हिंदी टू इंग्लिश कैसे होगा, उसमें सेम फार्मूला आपको यूज करना है, इजिकल टू गूगल ट्रांसलेट द्वारा लिखना है। अगर आपने हिंदी टू इंग्लिश करना है तो इजिकल टू गूगल ट्रांसलेट द्वारा लिखिए। यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में कौन सा हमें ये 20 कॉलम सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें इस बार कन्वर्ट इसको करना है। पिछली बार हमें कन्वर्ट नेम को करना था इसलिए हमने नेम सेलेक्ट करा था, इस बार इंग्लिश हिंदी वाले को करना है इसलिए हम हिंदी वाला सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सोर्स लैंग्वेज इस बार हमारी क्या है, हिंदी है, और टारगेट लैंग्वेज हमारी क्या है इस बार, इंग्लिश। तो हमने सेम वही करा, इन्वर्टेड के अंदर ले लिया और हमने इसे क्लोज करा और ब्रैकेट लगाया। तो आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट हो गया हिंदी टू इंग्लिश में। तो आप ऐसे करके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या किसी और लैंग्वेज में भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं इजीली। और ये फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे है ट्रांसलेट करने का MS एक्सेल, MS सॉरी गूगल शीट के जरिए, जिसमें आप इजीली ट्रांसलेट करके उसे MS एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे इजीली ट्रांसलेशन अपनी कर सकते हैं गूगल शीट की मदद से। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर दिखाए कि आप कैसे एक्सेल में एक्सेल के कंटेंट को गूगल शीट्स पे पेस्ट कर सकते हैं और गूगल शीट्स के थ्रू फिर आप कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं बिना किसी और वेबसाइट पे गए बिना, और वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। तो अगर आपका भी कोई ऐसा काम है जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है MS एक्सेल के अंदर, तो ये बहुत ही इजीएस्ट वे और फास्टेस्ट वे है ट्रांसलेशन करने का, और इसमें मिनिमम एरर्स की गुंजाइश है अगर होंगे भी तो ये मैंने स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस आपको बताया है पूरा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कोई भी वर्ड का ट्रांसलेशन कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर, वो भी बिल्कुल फास्ट और स्मार्टेस्ट वे में। तो ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।